कि अगर ग्रामीण हिंदुस्तान की समस्या अगर कोई है तो पानी की समस्या है। 25 गांव के टैंकर, पीने के पानी के टैंकर बंद हो जाएंगे, फुकट, आम के आम गुठली के दाम। यानी आज पानी का ऐसा विषय है कि दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को, जमीन को पीने के लिए लगाओ। भारत के अधिकार का पानी पाकिस्तान जा रहा है और हमारे यहाँ पंजाब और हरियाणा दोनों एक दूसरे से एक एक बूंद के लिए ऐसा झगड़ा कर रहे हैं कि दो स्टेट एक दूसरे की तरफ देखते नहीं, इतनी झगड़ा तेजी में है। मैं रोड बना रहा हूँ महाराष्ट्र में, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है पानी की, और पानी की समस्या इतनी गंभीर है कि अगर ग्रामीण हिंदुस्तान की समस्या अगर कोई है तो पानी की समस्या है। तो हमने ये तय किया कि ये करते करते मेरे मन में था कि हम जब रोड बनाते तो हमको मिट्टी लगती, एग्रीगेट लगता, सैंड लगती, ड्रेजिंग करना पड़ता है, सैंड लगती है, और वाटर कंजर्वेशन करना है। तो हमारे कलेक्टर ने, परसों में वहाँ गया था, हमने बड़ा कार्यक्रम हुआ, मुख्यमंत्री और मैं थे। ये जो रोड के बीच में 17 नाले और नदी आ रही थी, और हमने उनको, महाराष्ट्र सरकार ने परमिशन दी कि पूरी रेत निकालने के लिए, मिट्टी निकालने के लिए उनको अधिकार दिया। अब पानी की समस्या जिले में बहुत ज़्यादा है, और जब यहाँ ये पूरा मटेरियल बाहर निकलेगा, रोड पे जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्टर के खर्चे से जाएगा, और उससे रोड के लिए मटेरियल मिल जाएगा, और वाटर कंजर्वेशन का काम फुकट में हो जाएगा। 25 गांव के टैंकर, पीने के पानी के टैंकर बंद हो जाएंगे, फुकट, आम के आम गुठली के दाम, कोई यानी एक पैसा खर्चा नहीं। फिर उसमें मैंने जोड़ दिया कि जिस खेत में लेक बनाना है वो किसान अगर तैयार है तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर फुकट में तालाब बना देगा। कंडीशन इतनी है कि उसकी मिट्टी रोड के काम के लिए फुकट में दे दें, वो भी हो गया। तो एक रोड पर 17 नदी नाले पुनरुज्जीवित हुए, और अनेक जगह पर तालाब बने, और जहाँ जो एमएलए बता रहे हैं कि 25 गांवों के पानी से, टैंकर से, मार्च अप्रैल मई में पानी टैंकर से देना पड़ता था, उस गांव में पानी हो गया, वाटर लेवल बढ़ेगी और पानी की समस्या सुलझाई जाएगी। खर्चा 0 पैसा, कुछ नहीं पैसा खर्चा। यानी आज पानी का ऐसा विषय है कि दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को, जमीन को पीने के लिए लगाओ। ये एक बात अगर हमने की तो चित्र बदल जाता है। और मैं खुद काम करता हूँ, हमारे क्षेत्र में 10-12 आदिवासी गांव थे। मैं पहली बार गया तामसवाड़ा करके, वर्धा जिले में, तो वहाँ लोगों के शरीर पर कपड़े नहीं थे। एक 9 किलोमीटर का चेक डैम हमने बनाया, और चेक डैम बनाकर उसमें, उस गांव में पीने के पानी की जो कुआं थी 1 घंटा चलती थी, कुएं में पानी नहीं रहता था। एक चेक डैम 9 किलोमीटर का बना, और उसमें जो पानी आया उससे उस गांव में पीने का पानी का जो कुआं है 24 घंटे चलता है। 2-2, 3-3 क्रॉप लेने लगे। जिस गांव में एक भी मोटरसाइकिल नहीं थी, वहाँ 17 मोटरसाइकिल आई, 4 4 व्हीलर आई, और गांव का तरीका बदल गया, लोगों के कपड़े बदल गए, लोगों का चेहरा बदल गया। जी टीवी ने इसके ऊपर फिल्म की थी, केवल पानी के कारण चित्र बदल गया। आपको तो इतना छोटा सा काम है कि ये जो सीमेंट की और फर्टिलाइजर की बैग्स है, इसमें रेत भर के उसको सिलाकर आपके नदी और नाले में एक दीवार टेम्पररी तैयार करके 1 साल का भी पानी आपने अड़ा दिया तो भी पानी का प्रॉब्लम आपके आसपास के गांव का सॉल्व हो सकता है। हमारे देश में पानी की कमी नहीं है। हमारे यहाँ जितनी बरसात आती है उसमें 15 से 20% पानी लेक में जाता है, तालाब में जाता है, डैम में जाता है। 15 से 20% पानी का कंजर्वेशन होता है, और 60 से 70% पानी समुद्र में बह जाता है। उसकी कोई चर्चा नहीं करता। भारत और पाकिस्तान 2 देश हुए तो पाकिस्तान को 3 नदियां मिली। अब मैं इस खाते का मंत्री हूं इसलिए बाद में मैं ध्यान में आया। 3 नदियां हमको मिली, और हमारे अधिकार का पानी, भारत के अधिकार का पानी पाकिस्तान जा रहा है, और हमारे यहाँ पंजाब और हरियाणा दोनों एक दूसरे से एक एक बूंद के लिए ऐसा झगड़ा कर रहे हैं कि 2 स्टेट एक दूसरे की तरफ देखते नहीं, इतनी झगड़ा तेजी में है। पर एक भी अखबार वाला,
एक भी पत्रकार और एक भी लोकप्रतिनिधि का ये पत्र मुझे अभी तक नहीं मिला कि जो हिंदुस्तान के अधिकार का पानी पाकिस्तान में जा रहा है वो आप रोको और वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को लाने की कुछ कोशिश करो। ये पत्र मुझे नहीं मिला। ये हो सकता है। अभी आप में से कुछ आंध्र प्रदेश में होंगे, गोदावरी है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वहाँ कर्नाटक और तमिलनाडु पानी नहीं है, विवाद बड़े चरम सीमा पर है। पानी की कमी नहीं है। 3000 टीएमसी पानी हमारा समुद्र में जा रहा है गोदावरी का। यानी आप ये पानी की समस्या को भाई आप लोग समझो, हिमालयन वैली से निकलती हुई नदियों का एक भाग है और नॉन हिमालयन वैली जो है वहाँ से निकलती हुई नदियों का दूसरा भाग है। हिमालयन वैली से जो नदियाँ निकलती वहाँ पानी पानी है, बाढ़ है, लोगों का नुकसान हो रहा है, हम पानी का कुछ नहीं कर सकते। ब्रह्मपुत्र के आगे देखो कितना नुकसान होता है, हर साल लाखों करोड़ का नुकसान होता है। और ये एक तरफ तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, इसमें एक एक बूंद के लिए हम लड़ रहे हैं। तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, रिवर कनेक्टिविटी की योजना आई, 30 योजनाएं थी, 8 लाख करोड़ की। तो मैंने सोचा कि ये योजना में प्रायोरिटी क्या है, क्योंकि मुझे ध्यान में आया कि मैं जब आंध्र प्रदेश गया, पोलावरम डैम वो हम ही बना रहे 60,000 करोड़ का, और मैंने कहा कि ये 2019 के पहले हम इसको पूरा करेंगे। वॉर फुटिंग पर काम शुरू है। तो मैं जब वहाँ गया तो मुझे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केवल गोदावरी का बैक वाटर पंपिंग करके उनने कैनाल में लिया और 210 किलोमीटर का वो 2 कैनाल तैयार करके वो पानी कृष्णा में लाया। और कृष्णा में लाया इतना ही किया, केवल 150 टीएमसी पानी। तो मुझे चंद्रबाबू नायडू जी ने बताया कि हमारे राज्य के किसानों का इनकम 10,000 करोड़ से बढ़ा, 10,000 करोड़ से। तो मैं मन में सोच रहा था कि ये एक इतना सा 150 टीएमसी पानी अगर आया तो 10,000 करोड़ बढ़ गए। अगर हम 700-800 टीएमसी पानी बचाएंगे और वो अगर किसानों के खेत के लिए पहुंचाएंगे तो देश का 1 लाख करोड़ किसान को मिलेंगे, 1 लाख करोड़। अब हमने 2 स्कीम्स तैयार की और वो स्कीम्स तैयार की, एक ये तेलंगाना और महाराष्ट्र के सीमा पर गढ़चिरोली जिले के पास एक कालेश्वरम धरण है और कालेश्वरम से इंद्रावती नदी आती है छत्तीसगढ़ से, वो पूरा फॉरेस्ट है, वहाँ कोई धरण नहीं बन सकता। अब ये इंद्रावती नदी का पानी गोदावरी में आता है। तो हमने एक योजना बनाई कि वहीं से हम लोग पाइप से, बड़े बड़े पाइप से पानी निकालेंगे, 2 डैम में जोड़कर तमिलनाडु में कावेरी के टेल एंड पर ले जाएंगे। ये करीब 40-50 हज़ार करोड़ की योजना बनी। और दूसरी योजना बनाई, और पोलावरम का बैक वाटर जो है वो पानी हम लोग कृष्णा में लेंगे, कृष्णा का पेनार में लेंगे और पेनार का फिर कावेरी को जोड़ेंगे। तो करीब 750 टीएमसी पानी हम कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र और तेलंगाना को अगर देंगे तो रायलसीमा जो आंध्र प्रदेश की है वो और तमिलनाडु का और कर्नाटक का पानी की समस्या ही सॉल्व होगी। पानी का ना झगड़ा रहेगा ना समस्या रहेगी। अब 2 प्रोजेक्ट जब आए तो मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, क्योंकि ये आप भी आपके यहाँ आपको ऐसे अनुभव आएंगे। एक आंध्र प्रदेश के रेड्डी नाम के इंजीनियर अमेरिका में काम करते हैं, वो प्रधानमंत्री जी को मिले और उन्होंने कहा कि मेरे पास एक टेक्नोलॉजी है जो पाइप से पानी ले जाते हैं, इसको पाइप की थिकनेस कम करके आप बचा सकते हैं पैसा। तो मुझे मिले तो मैंने कहा कि आप मुझे प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया, तो टेक्निकल लोग नहीं थे। और फिर मैंने स्टडी किया और फिर मैंने हमारे इंजीनियर को पूछा कि ये कह रहे हैं ये सिंपल टेक्नोलॉजी है जो हमारे ध्यान में आती है। हमारे यहाँ देखो पानी भरने का एक ड्रम होता है, अगर वो शीट अगर ऐसी रही तो हमको जाड़ी शीट लगती है, पर उसी शीट को हम नालियाँ करते हैं बीच में ऐसे वैसे, तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। यही प्रिंसिपल था और उन्होंने इसी पर प्रेजेंट दिया। तो मुझे ध्यान में आया, तो मैंने दोनों कंसल्टेंट को बुलाया जो ये 1 लाख करोड़ के 2 प्रोजेक्ट हुए थे। मैंने उनको कहा कि ये पाइप अगर ये जो कह रहे हैं ऐसे हमने यूज़ किए तो अपने कितने पैसे बचेंगे। उन्होंने कहा 12,000 करोड़ बचेंगे। केवल टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से 12,000 करोड़ बचेंगे, 12,000 करोड़। और पिछले 2 साल में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत हुई। उन्होंने कहा हम कैनाल नहीं बनाएंगे, लैंड एक्वायर नहीं करेंगे, हम जमीन के अंदर से पाइपलाइन लेके पानी लेके जाएंगे और वहाँ से ड्रिप से उसका उपयोग करेंगे। केवल लैंड एक्विजिशन के पैसे बच गए और पानी भी जमीन के अंदर नहीं जाता, और इसके कारण अभी तक 2 साल में हमारे 6,000 करोड़ बचे, 6,000 करोड़।
यानी आप समझ लीजिए कि इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड रिसर्च हर जगह पर आप जब करते हो तो उसका फायदा होता है।